अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो करते हैं स्टार्ट। पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मॉडुलस क्या था। मॉडुलस को हम दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते थे और कॉन्जुगेट को सिंगल लाइन से। और मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी की वैल्यू है आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा। पहले तो हमें इसको फाइंड करना है, फिर इसको 1 बाय 1 चारों को फाइंड करना है, और फिर अगर इनका आंसर सेम निकलता है तो वेरीफाई हो जाता है कि जो आंसर है वो ठीक है, वेरीफाई कर है। तो अब जी आपके पास क्या है, 4 माइनस 3 आयोटा। अब जी मॉडुलस ले लें। इसका फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अभी मैंने बताया। तो एक्स की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है। माइनस पे भी स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 16 प्लस 9 करें तो आपके पास 25 आता है। 25 का स्क्वायर लिए तो 5 आता है। अब इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब करते हैं अगली फाइंड। माइनस जी का मोड फाइंड करना है। पहले तो आप माइनस जी ले लें। माइनस जी की वैल्यू आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। माइनस 7 लगा दें, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। अब इसका आपको क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करो तो 25 आते हैं। एंड माइनस जी का मॉडुलस क्या होता है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 5 आते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब जी डबल बार मॉडुलस फाइंड करते हैं। अब जी आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लें तो आपके पास निकलता है 4 प्लस 3 आयोटा। एंड देन डबल कॉन्जुगेट ले लें इसका, तो फिर से जो साइन है आयोटा के साथ वो चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका आपने मॉडुलस लेना है, तो ले लें इसका मॉडुलस। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। सो 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास आया 25। एंड देन इसका स्क्वायर रूट लिया तो 5 आता है। अब हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ, चौथे पार्ट की तरफ। माइनस जी का मॉडुलस, यानी पहले हम जी का मॉडुलस ले लेते हैं। जी का मॉडुलस, जी आपके पास है 4 माइनस 3 आयोटा। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा। तो जब हम जी कॉन्जुगेट के साथ माइनस लगाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप कर देते हैं -4 माइनस 3 आयोटा। अब जब हम इसका लेंगे मॉडुलस लेंगे तो आपके पास निकलेगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो -4 का स्क्वायर 16, माइनस पे भी स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस पे स्क्वायर था, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 पे स्क्वायर था तो वो आपके पास 9 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें, 25 आता है, और 25 का आप ले लें स्क्वायर रूट तो आपके पास निकलता है 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 तीनों का सेम निकल रहा है, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड 1 2 3 एंड 4। सो क्या थी हमारे पास वैल्यूज, जी इज इक्वल्स टू माइनस जी का मॉडुलस, डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस माइनस जी कॉन्जुगेट का
मॉडुलस। तो ये वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, z की आपको वैल्यू दी गई है z1 और z2 की, इवेल्युएट करना है। पहला पार्ट है कि आपने रियल नंबर तलाश करें z1 z2 का प्रोडक्ट लेके, फिर दूसरा है z1 z2 का प्रोडक्ट लेकर इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो हम पहले प्रोडक्ट ले लेते हैं z1 z2 का। लिख लें z1 आपके पास थी 2 + 3 आयोटा, z2 है आपके पास -1 + आयोटा। अब प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, पहला नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेके पूरी ब्रैकेट। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। माइनस पहला नंबर लिया पूरी ब्रैकेट -1 + आयोटा +3 आयोटा और ये पूरी ब्रैकेट -1 + आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 + 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा प्लस -3 आयोटा आ गया प्लस 3 1 ज़ा 3 आयोटा 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 स्केयर। तो हम जानते हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास होती है -1। तो -2 + 2 आयोटा प्लस -3 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू -1 आ जाएगा। -2 प्लस माइनस सो इधर आएगा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है और इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 1 आयोटा -+ -3। तो अब रियल पार्ट्स को एक तरफ कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ। -3 -2 -3 -5 माइनस प्लस, इसलिए दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी। साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस आएगा, माइनस आयोटा। तो अब क्वेश्चन क्या था कि प्रोडक्ट लेकर रियल पार्ट अलग करें, प्रोडक्ट लेके इमेजिनरी पार्ट अलग करें। तो पहला सवाल क्या था, रियल z1 z2 और इमेजिनरी दूसरा पार्ट क्या था आपके पास z1 z2। रियल पार्ट क्या निकला है आपके पास प्रोडक्ट लेके -5 और इमेजिनरी पार्ट क्या निकला है -1। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 1.3। अब इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे 1.4। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी